चलिए, एनी डाउट्स? चलिए, सबसे पहले मैं स्वीटी से बात करूंगा। स्वीटी, सबसे पहले काम कीजिए, आप च्युइंगम थ्रो करके आइए। सर च्युइंगम नहीं था, बादाम था। चलिए, आपने बादाम खा लिया। चलिए, अब ब्रेन फ्रेश रहेगा हम लोगों का। मुझे ये बताइए कि आप इस सेशन का सेकंड टर्म का पहला क्लास आप अटेंड कर रहे हैं। 2 रिकॉर्डेड क्लास आई हैव ऑलरेडी सेंट यू। हैव यू सीन दोस क्लासेस? सर पहला क्लास देख लिया था, दूसरा क्लास का देखना था। क्यों नहीं देखा अभी तक? सर और भी क्लासेस थे। अरे और भी थे तो मेरा बस और 1 घंटे का क्लास था, उसको कंप्लीट कीजिए। आज मैं कुछ स्टार्ट कर रहा हूँ, देखिए समझ में आएगा अच्छी बात है, नहीं तो आप रिकॉर्डिंग देख सकते हैं। ठीक है, समीक्षा, एनी डाउट्स टिल नाउ? हाँ सर। औशानी? हाँ सर, नहीं है। आप साइन लैंग्वेज में बात कीजिएगा क्या मुझसे? नहीं सर, वो ऐसे थोड़ा ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। ओशिक, एनी डाउट्स? नहीं सर। ठीक है, चलिए। ओशिक का मैंने सबसे पहले ज्वाइन किया था। चलिए, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द होमोलोगस सीरीज। जो इस बार का होमोलोगस सीरीज, जो सबसे पहले हम लोगों को करना है, पहले वो होमोलोगस सीरीज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का समझेंगे, उसके बाद नोमेनक्लेचर की तरफ जाएंगे। ठीक है, मैं स्क्रीन बड़ा कर रहा हूं, मगर अगर कोई ज्वाइन करेंगे तो फिर हमें समझ में नहीं आएगा। फिर भी आप लोग कैमरा ऑफ कर लीजिए, और हम लोग स्क्रीन बिग कर रहे हैं। ओके, सब कैमरा ऑफ कर लीजिए। नाउ व्हाट इज होमोलोगस सीरीज? याद है लास्ट क्लास में मैंने समझाया था, आज बोला था पूरा डेफिनेशन के साथ फिर से समझाऊंगा। सो एवरीवन वॉच केयरफुली। जैसे मैं कैमरा ऑन करने के लिए बोलूंगा, आप लोग सभी ऑन कीजिएगा within 5 seconds. So concentrate everyone. And आप लोग साथ साथ में लिखोगे भी तो अच्छा है। What is homologous series? A homologous series, पहले कॉपी कर लीजिए, maybe what is homologous series? I have already written over here. आप लोग स्टॉप करके से कॉपी कर लीजिए। Homologous series may be defined as a group of atoms in various members. ठीक है, हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। मतलब जो भी होमोलोगस सीरीज है उसका प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मतलब रिएक्शन पूरा सेम होगा। रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फार्मूला, पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप। एल्केन का एक सिंगल सीरीज होगा, एल्कीन का एक अलग होगा, एल्काइन का अलग होगा, अल्कोहल का अलग होगा। ये सब क्या है वो हम लोग देखेंगे। टू सक्सेसिव मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप। जितना भी होमोलोगस सीरीज है सब अपने सक्सेसिव मेंबर से CH2 का डिफरेंस होगा। हमने लास्ट क्लास में देखा है, फिर से आज देखूंगा। Two successive members of same homologous differ by 14 unit in terms of molecular mass. दोनों के बीच में molecular mass का difference 14 unit होगा। Obvious है। आप इसे देखो, CH2 क्या है? कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है। इसे आप करोगे तो क्या निकलेगा? 14 यूनिट। बात वही है। इंक्रीज इन फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ सीरीज, सबसे पहले हम लोग एल्केन का देखेंगे। देखिए अच्छे से देखिए किस तरह से क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पर होमोलोगस सीरीज से। एल्केन क्या है? एल्केन वो कंपाउंड है जो जनरल फॉर्मूला क्या फॉलो करता है? CN+N 2N+2। दिस इज द जनरल फॉर्मूला। ये एल्केन का एक जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, बोलिए। सर पॉइंट F में वो प्रॉपर्टीज के बाद सर क्या लिखा है? डॉन सीरीज। ओके सर। राइटिंग मेरा बहुत खराब होता जा रहा है। डॉन सीरीज। n is equal to 1 to, प्लीज कुछ नहीं समझ में आया पूछ लीजिए। थैंक यू फॉर आस्किंग। 3 up to n। ये क्या है? व्हाट इज n? दिस इज कार्बन एटम। अब अगर आप यहां पर प्लेस करोगे, आप n1 प्लेस करते हो तो ये आपका क्या देगा? दिस इज C1 लिखने की जरूरत नहीं है। 2 into 1 plus 2 CH4। अगर आप n2 कार्बन लेते हो, देखते जाओ क्या आएगा? C2H6। n3 कार्बन लेते हो क्या आएगा? C3H8। n4 कार्बन लेते हो क्या आएगा? नाम क्या है बाद में देखेंगे। C4H10।
N5 लेते हो तो क्या आएगा, उस फॉर्मूला में प्लेस करो C5H12, सो ऑन चलता जाएगा। अगर आप इसमें देखिएगा तो ये दोनों, ये पूरा एक होमोलोगस सीरीज है, किसका है, एल्केन का है। ठीक है, सबसे पहला चीज, ये जितना भी कंपाउंड है सबका सेम केमिकल प्रॉपर्टी है। अगर ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो सब कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर देगा, हम लोग आगे देखेंगे। जितना भी दुनिया में इन लोग रिएक्शन देगा, सब जिस जैसा ऑक्सीजन के साथ ये रिएक्शन देगा वही वैसे ही ये देगा, सबका सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। देखिए पॉइंट नंबर 1, ठीक है, आप ऊपर करके आपके कॉपी में लिखा है, आप देख सकते हैं वहां पे, ठीक है। सेम क्या है आपका, केमिकल प्रॉपर्टीज है। कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय सेम फॉर्मूला, यस, सब इस फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया है, पॉइंट नंबर बी भी करेक्ट है। कैन बी रिप्रेजेंट पोजेस द सेम फंक्शनल ग्रुप, यस, सब एल्केन का है, सेम फैमिली से सब बिलोंग करता है। नंबर डी क्या है, टू सक्सेसिव मेंबर डिफर बाय CH2 ग्रुप, यस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये क्या है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है, इसमें भी CH2 का डिफरेंस है। हमारा पॉइंट नंबर डी भी क्या है, करेक्ट है। ठीक है, पॉइंट नंबर ई क्या है, 14 यूनिट से डिफर करता है, यस, CH2 जो है आपका, CH2 का अगर आप निकालिएगा, कार्बन 12 है, हाइड्रोजन 1 है, तो ये क्या आएगा, 12 इंटू 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 14। आप ग्राम में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, 14 ग्राम भी इसका डिफरेंस है, और अगर कोई यूनिट नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो 14 यूनिट लिख दीजिए। देखिए ठीक है, क्लियर है, हेलो, हाँ सर क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग एकदम अच्छे से एक चीज को देखते हैं। अब आप लोगों को जो समझ में आएगा ना, इट विल बी अल्ट्रा क्रिस्टल क्लियर। सबसे पहले हम लोग एल्केन में आते हैं। एल्कीन समझते हैं, ठीक है, इतना भी जगह देने की जरूरत नहीं है। एल्काइन, अल्कोहल, यही 5 हम लोगों को समझना है जो हमारे बोर्ड्स में है अभी, ठीक है, और भी देखेंगे नॉलेज के लिए। एल्केन क्या होता है, एल्केन क्या होता है, जो जनरल फॉर्मूला फॉलो करता है, CnH2n+2, कहां से आया है याद कर लीजिए, एल्कीन CnH2n, एल्काइन CnH2n-2, अल्कोहल, एल्केन का एक हाइड्रोजन हट के उसमें OH लग जाता है, CN, सब आगे सीखिएगा नॉमेनक्लेचर में, अभी आप देखते जाइए ना, मैं क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड, कोई जनरल फॉर्मूला लिखना सही नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर एक एक्सेप्शंस भी है, ठीक है। आपका ये है, आपको जनरल फॉर्मूला किसका याद रखना है, आपको सिर्फ 4 का जनरल फॉर्मूला याद रखना है, ये 4 बस, और आपको किसी का भी जनरल फॉर्मूला याद नहीं रखना है। अब देखिए, इसमें अगर आप प्लेस कीजिएगा तो यहाँ पर ये क्या होगा, CH4, ये क्या होगा, C2H6, ये क्या होगा, C3H8, ये क्या होगा, C4H10, ये क्या है, C5H12। अगर आप यहाँ पे एल्कीन में आइएगा तो एल्कीन ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम सेकंड कार्बन, एल्कीन एंड एल्काइन सेकंड कार्बन से स्टार्ट होता है, बाकी दुनिया में जितना भी है सब फर्स्ट कार्बन से शुरू होता है। रीजनिंग अभी जानने की जरूरत हमें नहीं, ठीक है, सब नॉमेनक्लेचर में क्लियर हो जाएगा। यहाँ अगर आप 2 प्लेस कीजिएगा, देखिए आप चाहो तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर अगर आप 2 प्लेस कर रहे हो C2, तो ये क्या हो, सॉरी 1 प्लेस कर रहे हो अगर यहाँ पे, तो ये क्या होगा, H2 इंटू 1 2, तो CH2 क्या होगा, नहीं कुछ, कार्बन का 4 बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड कैप्चर है और 2 एम्प्टी, ऐसा तो नहीं हो सकता है, इसीलिए 2 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है। कहां से एग्जिस्ट करता है ये, सॉरी 1 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता, एक्सट्रीमली सॉरी, 1 कार्बन एग्जिस्ट नहीं करता है, ये 2 से होता है, C2H4, C3H6, ये भी एक होमोलोगस सीरीज है, C4H10, C5, क्या गलती, क्या C4H10 नहीं, C4H8, देख रहे गलती,
C5H10। इसी तरह हम लोग एल्काइन भी आपका 2 कार्बन से शुरू होता है, C2H2, C3H4, C4H6, C5H8। अब आप देख सकते हैं ये जो होमोलोगस सीरीज है हमारा, ये क्या है, ठीक है। इस सभी में CH2 का डिफरेंस है, हमने सभी यहां भी देख लीजिए आप, सबका सेम है। ये किसका फैमिली है, एल्केन का, ये किसका है, एल्कीन का, ये किसका है, एल्काइन का। हमारे 3 इसके ऊपर ज्यादा एफर्ट देना है। क्वेश्चन हमारा क्या आता है, हमारा क्वेश्चन एक आता है फर्स्ट मेंबर ऑफ एल्केन सीरीज क्या है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, एक कार्बन को क्या बोलते हैं, मीथेन। एल्केन का एन लग जाएगा, आइए अच्छे से लिख देते हैं, क्या नाम है, मीथेन। 2 कार्बन का क्या नाम है, इथेन। 3 कार्बन का क्या नाम है, प्रोपेन। 5 कार्बन का क्या नाम है, ब्यूटेन। सॉरी 4 कार्बन का, 5 कार्बन का क्या नाम है, पेंटेन। अब देखिए पेंटागन होता है पेंटेन, 6 कार्बन बनाइए, सब में तो CH2 ऐड करना है ना, या फॉर्मूला भी फॉलो कीजिए। हेक्सागन होता है हेक्सेन, C7H16, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, आएंगे इतना तक देखिए। उसी तरह 2 कार्बन का जब एल्कीन होता है तो उसका क्या नाम होता है, एन हटके क्या लग जाता है, एन हटके क्या लग जाता है, ईन। तो इसका नाम क्या है, इथीन। इसका क्या नाम है, प्रोपीन। इसका क्या नाम है, ब्यूटीन। इस कंपाउंड का क्या नाम है, पेंटीन। ये क्या नाम हो जाएगा, इथाइन। ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइन। ये क्या नाम हो जाएगा, ब्यूटाइन। दिस इज पेंटाइन, हेक्साइन, हेपाइन। तो ये सभी में देखिए, सभी में भी आपको डिफरेंस भी यहाँ पर दिखेगा। डिफरेंस क्या है, CH2 ग्रुप का है, देखिए CH2 ग्रुप का है। तो ये होमोलोगस सीरीज है, ये एल्केन का होमोलोगस सीरीज है, एल्कीन का ही है, एल्काइन का। अल्कोहल में हम लोग आएंगे, पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन, ठीक है, नेम द फर्स्ट मेंबर ऑफ alkane, alkene and name the first member of homologous series of alkane, alkene and alkyne। क्या है आंसर, क्या है इसका आंसर, बता सकते हैं। फर्स्ट मेंबर ऑफ alkane सीरीज क्या होगा, व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर ऑफ alkane सीरीज, मीथेन। मीथेन। वेरी गुड, कौन बोले ये आंसर किसने दिया है, समीक्षा। ओके वेरी गुड समीक्षा, मीथेन। फर्स्ट मेंबर ऑफ alkene सीरीज, एथीन। किसने आंसर दिया है, सर स्वीटी। स्वीटी, वेरी गुड, इथीन, वेरी गुड। देखिए क्यों, क्योंकि ये 2 कार्बन से शुरू होता है। ये फर्स्ट मेंबर, अगर सेकंड मेंबर पूछते तो इथेन, थर्ड मेंबर, सब इसी तरह क्वेश्चन आता है। पूरा होमोलॉगस का मैं क्वेश्चन आप लोगों को पहले करा देता हूँ, एकदम आराम से कीजिए। थोड़ा टाइम निकालिए ना मुझे, और थोड़ा 1-2 एक्स्ट्रा क्लास आप लोग दीजिए ना, मतलब टीचर आप लोगों से एक्स्ट्रा क्लास मांग रहे हैं। लास्ट वीक भी मैंने बोला, एक कितने मुश्किल से मुझे कृतिका ने टाइम निकाल के उस दिन आप लोगों को अरेंज किया था। एल्काइन, एल्काइन का क्या है, एथाइन। इथाइन। इसी तरह हम लोग और भी क्वेश्चन यहाँ पर कर सकते हैं। क्लियर है ये सबका, देख लीजिए। क्वेश्चन 2, ठीक है, क्वेश्चन 2 हमारा क्या है, ठीक है। मान लीजिए मैं डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन के ही अंदर आंसर पूछ लेता हूं। चलिए ये कौन आंसर देगा, थर्ड मेंबर ऑफ alkene series, who is going to answer,
बोलिए। सर बुटीन। वेरी गुड। ब्यूटीन 2 कार्बन से शुरू होता है, तो 2 कार्बन इथेन है, 3 कार्बन प्रोपेन है, ठीक है, तो थर्ड क्या होगा? 4 कार्बन का ब्यूटीन। वेरी गुड, सबका क्लियर है ये? हाँ सर। फोर्थ मेंबर ऑफ अल्काइन सीरीज क्या है? पेंटाइन। पेंटाइन। वेरी गुड। सिक्स्थ मेंबर ऑफ अल्केन सीरीज हेक्सेन। एकदम परफेक्ट, वेरी नाइस। सो ये हमारा क्लियर है। होमोलोगस सीरीज का क्या क्या याद रखना है? यहाँ पर क्वेश्चन आता है, रिप्रेजेंटेड बाय जनरल फॉर्मूला, पोजेस सेम फंक्शन ग्रुप, एमसीक्यू के तौर पे भी आ सकता है। सक्सेसिव मेंबर देख लीजिएगा, CH2 है 14 यूनिट, फिजिकल प्रॉपर्टी डॉन द ग्रुप, मतलब सबसे ज्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट मीथेन का होगा, उससे ज्यादा इथेन, उससे ज्यादा प्रोपेन, उससे ज्यादा ब्यूटेन, उससे ज्यादा पेंटेन। तो ऊपर से नीचे क्या होता है? डॉन द सीरीज क्या होगा? फिजिकल प्रॉपर्टी इंक्रीजेस। क्लियर है? पॉइंट नंबर हाँ सर। F। ये हमने देख लिया। अब हम लोग अल्कोहल का भी थोड़ा होमोलोगस सीरीज देख लेते हैं। अल्कोहल में हमारा क्या आएगा? अल्कोहल 1 कार्बन से शुरू होता है, तो क्या होगा? CH3OH। 2 कार्बन C2H5OH। 3 कार्बन C3H7OH। थैंक यू। C4H9OH। C5H11OH। नेमिंग बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। ये मीथेन है, इसका ई हटा दीजिए, मीथेन का ई हटा दीजिए, इसका नाम क्या होगा? मिथेनॉल। ये क्या नाम होगा? इथेनॉल। प्रोपेनॉल। ब्यूटेनॉल। पेंटेनॉल। देख सकते हैं? क्लियर एकदम। उसी तरह फॉर्मिक एसिड का पहला कंपाउंड, आपको ये नॉमेनक्लेचर में सीख जाइएगा, पहला कंपाउंड होता है SCOH। ये जनरल फॉर्मूला फॉलो नहीं करता, इसका जनरल फॉर्मूला याद रखने की जरूरत नहीं है, हमारा है भी नहीं सिलेबस में भी, ठीक है। इसको नॉर्मल वे में देखिए। अब देखिए ये बन गया, सेकंड क्या होगा? CH3COH। थर्ड क्या होगा? मीथेन का एक एच हटा दीजिए, देखिए यहाँ OH लगा है, यहाँ मीथेन का एक एच हट के COH, सिर्फ पहला याद रखना है, ठीक है। हेलो, अरे हाँ सर। हाँ सर। थैंक यू सर। COH क्या है ये? आइए इसका भी नेमिंग देख लेते हैं। यहाँ वहां पे ई हट के ऑल लगा था, यहाँ पे ई हट के क्या लगेगा? ओइक एसिड, मिथेनोइक एसिड। धीरे धीरे देखिए ना कैसे करके हम लोग चैप्टर को कितने इजी वे में समझते हुए कंप्लीट कर लेंगे। इथेनोइक एसिड। टर्म 2 के लिए भी अगर कोई ज्वाइन करना चाहते हैं आपके फ्रेंड वगैरह ऑनलाइन, क्योंकि ऑफलाइन बहुत सा बंद हो गया, तो जरूर बताइए स्क्रैच क्लासेस में। ब्यूटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ भी फर्स्ट सीरीज क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, ये हम लोग निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? क्वेश्चन 3। फर्स्ट मेंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड सीरीज, कौन आंसर दे रहे हैं? हेलो, देख लीजिए आराम से सर थोड़ा सा। मिथेनोइक एसिड। मिथेनोइक, देखिए ना, एक कार्बन है मीथेन, 2 कार्बन आ जाएगा इथेन, 3 कार्बन आ जाएगा प्रोपेन। नेमिंग में आएंगे, अभी जो नेमिंग बता रहा हूँ। चलिए वेरी नाइस, क्या है? मिथेनोइक एसिड।
थोड़ा इसका फॉर्मूला भी देखते हुए चले। SCOH ये कहाँ पाया जाता है, थोड़ा सा नॉलेज सीख लेते हैं, आगे भी मिलेगा देखने को। स्टिंग ऑफ एन एंट, चींटी के डंक में पाया जाता है, ठीक है। इसी को एक और नाम से भी जानते हैं, फॉर्मिक एसिड, कॉमन नेम है, बस याद रखिएगा अभी। मिथेनोइक एसिड को एक और नाम से जानते हैं। जितना एक्स्ट्रा बता रहा हूँ वो याद रखिएगा, वो सिलेबस में है, आगे चल के सीखेंगे, मगर अभी से थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्कोहल सीरीज, बताइए। इथेनॉल। वेरी नाइस, इथेनॉल, C2H5OH। क्लियर है, मोरलेस हम लोग को कंसेप्ट समझ में आ गया। यही 5 के ऊपर आएगा क्वेश्चन जो आना है, ठीक है। देख लीजिए किसी को कोई डाउट्स है। चलिए सब कैमरा ऑन कीजिए फास्ट। समीक्षा, औशिक, स्वीटी और शानी, एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस टिल नाउ? नो सर। No, sir. नो, वी आर गोइंग टू स्टार्ट द नॉमेनक्लेचर। ठीक है, आज नॉमेनक्लेचर हम लोग ज्यादा नहीं कर पाएंगे क्योंकि मेरा क्लास भी है 8 o'clock से, तो हम लोग जितना कर रहे हैं उतना करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो बच जाएगा वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। व्हाट इज नॉमेनक्लेचर? नॉमेनक्लेचर क्या है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसके बाद हम लोग एंड में पूरा जो आईसीएससी बोर्ड का है, सीबीएसई बोर्ड का एनालिसिस है, एनसीईआरटी सब करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। पूरा ये सभी में कॉमन है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी कॉमन है, अदर बोर्ड्स में भी कॉमन है, वेस्ट बंगाल बोर्ड्स में भी कॉमन है। आई अब हम लोग सीख रहे हैं नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर क्या है? नॉमेनक्लेचर है आपका नेमिंग। नॉमेनक्लेचर का सिंपल मीनिंग होता है हिंदी में नामकरण, एंड बंगाली में भी सेम होता है नामकरण। इट इज अ नेमिंग। हम लोग सभी का नेमिंग हुआ है, मेरा भी नाम आसिफ मुमताज है, उसके पीछे भी कोई रीजन होगा नेमिंग करने का, तो एक पैटर्न होता है नेमिंग का, रीजन वाइज, कंट्री वाइज, ठीक है, रिलीजन वाइज, तो सभी वाइज एक नेमिंग का फंडामेंटल रहता है। उसी तरह केमिस्ट्री में जब रिसर्च होना शुरू हुआ तो देखा गया एक दो कंपाउंड नहीं है, हजार लाख नहीं है, मिलियन बिलियन कंपाउंड्स है। तो उसका एक सिस्टमैटिक नेमिंग बनाया गया जिससे आप एक सिस्टमैटिक वे में नेमिंग कर पाए। तो सिस्टमैटिक वे में नेमिंग करने के लिए सिस्टमैटिक नेमिंग करने का जो पैटर्न बनाया गया वो किसने बनाया? IUPAC ने, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, एक ऑर्गेनाइजेशन है केमिस्ट्री का जिसने ये पैटर्न आपका बनाया, ठीक है। इसीलिए उनके रिस्पेक्ट में ये क्या बोला जाता है? IUPAC नेमिंग। सबसे पहले हम लोग IUPAC का फुल फॉर्म देख लेते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? क्वेश्चन आता है हमारा। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड applied chemistry. This is the full form of IUPAC. I stand for international, U stand for union, P stand for pure, A stand for applied chemistry. Full form क्या है? International Union of Applied Chemistry. इन्होंने एक पैटर्न बनाया जिससे हमें नेमिंग करने का प्रोसेस है, ठीक है। वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मगर रिकॉर्डिंग ऑफ करके, क्योंकि टाइम बचेगा। जो लोग देखेंगे वो पॉज करके लिख लीजिएगा। नो कंडीशन फॉर नेमिंग एल्केन, ठीक है। देखिए ये एक ऐसा पोर्शन है ना नॉमेनक्लेचर की, जैसे आप इसे सीखोगे ना आपका केमिस्ट्री के लिए कॉन्फिडेंट लेवल ना बहुत हाई हो जाएगा। आपका बहुत चीजें है ना जो वो आपका केमिस्ट्री का ऑटोमेटिक क्लियर होना शुरू होगा। ये एक ऐसा जगह पे है। हम लोग IUPAC नेमिंग में सबसे पहले किसका IUPAC नेमिंग सीख रहे हैं? एल्केन का। अगर आपको एक बार एल्केन समझ में आ जाएगा तो बाकी का 10% एफर्ट में हमें एल्कीन, एल्काइन, अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड का नेमिंग समझ में आ जाएगा। आप ऐसे भी देख सकते हैं, एक नेमिंग का पैटर्न मैंने यहाँ पर दिखाया है। मगर यहाँ पर क्या नेमिंग सीखेंगे? यहाँ पर एक सिस्टमैटिक नेमिंग सीखेंगे कि दुनिया में कोई भी कंपाउंड आ जाए हम लोग कैसे का उसका नेम करेंगे, वो चीज का पैटर्न सीखेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले ये कंडीशन लिख के रख लेना। आप लोग कॉपी कर लीजिए, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइंड द लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम्स आउटसाइड द चेन देयर इज सब्स्टिट्यूएंट, नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट, राइट फर्स्ट सब्स्टिट्यूएंट नेम, देन चेन नेम, नेमिंग, ठीक है।
इफ सेम थिंग रिपीटेड ट्वाइस, हम लोग सब चीज में आएंगे। आइए सबसे पहले मैं एक कंपाउंड में आता हूँ। पहला क्वेश्चन, मान लीजिए आपको एक कंपाउंड मिलता है इस तरह, कार्बन हैज 4 बॉन्ड। अगर आप इसे ओपन वे में लिखोगे तो आप किस तरह लिख सकते हो? ये 4 कार्बन है, यहाँ एक कार्बन है। कार्बन का कितना बॉन्ड होता है? 4 बॉन्ड होता है। 3 बॉन्ड यहाँ पे एम्प्टी है, वो 3 बॉन्ड में क्या होगा? हाइड्रोजन। उसी चीज को हम लोग यहाँ पर क्या लिखते हैं? CH3। यहाँ पर 3 बॉन्ड कैप्चर है, एक बॉन्ड एम्प्टी है, तो वहां क्या होगा? हाइड्रोजन। यहाँ 2 बॉन्ड एम्प्टी है, हम लोग एल्केन कर रहे हैं जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड का कंपाउंड है। आइए एकदम सिंपल वे में नेमिंग समझते हैं। इसी चीज को हम लोग किस तरह लिखते हैं? ये देखिए, वी कैन राइट लाइक दिस, CH3, इसके बगल में क्या है? ये CH, इसके नीचे क्या है? CH3, ये क्या है? CH2, ये क्या है? CH3। तो अगर मैं चाहूं तो इसे नॉर्मल वे में भी लिख सकता हूं। क्यों ओपन कर रहा हूं? सब बता रहा हूं। ये 4 कार्बन है और ये एक कार्बन है। 3 बॉन्ड एम्प्टी, 3 हाइड्रोजन, एक बॉन्ड एम्प्टी, 1 हाइड्रोजन, 3 बॉन्ड एम्प्टी, 3 हाइड्रोजन, 2 बॉन्ड एम्प्टी, 2 हाइड्रोजन। दिस थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। बॉस बुक में देखिएगा इस तरफ हाइड्रोजन नहीं लिखे, इस तरफ लिखा है, ठीक है, कि कार्बन से डायरेक्ट बॉन्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर उसके बगल में फिर ऐसा लिखा है ना। सो बोथ आर करेक्ट। हमें नेमिंग में क्या करना है, ये क्लियर है सबका? हमें नेमिंग में क्या करना है? सबसे पहले हमें नेमिंग करना है इस कंपाउंड का। तो हमें नेमिंग के लिए क्या चाहिए? लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम के लिए हमें क्या चेक करना है? आइए फिर से ये कंपाउंड नीचे लिखता हूं। लॉन्गेस्ट चेन ऑफ कार्बन एटम। हमें क्या देखना है? चेन हमें वहां से देखना है जो एंड पोजीशन है। देखिए, हर एक यहाँ पर लास्ट या फर्स्ट पोजीशन बोल सकते हैं। तो इस तरह की चीजों को क्या बोलते हैं? टर्मिनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दीज आर द टर्मिनल। सो आपको टर्मिनल से देखना है कि किस जगह से लॉन्गेस्ट चेन हो रहा है, किसका? कार्बन का। मैं यहाँ से हाइड्रोजन हटा के लिख रहा हूं, हमें समझ में आ रहा है कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन निकालना है। अगर मैं इस टर्मिनल से चेक करता हूं तो हमारा लॉन्गेस्ट चेन क्या हो? 1 2 3 या 1 2 3 4, ये होगा। नेक्स्ट में फिर से आ रहा हूं, अब यहां से चेक कर लिया, अब इस जगह से चेक कर रहा हूं, इस जगह से लॉन्गेस्ट क्या होगा? ये जरूरी नहीं स्ट्रेट लाइन हो, और इस जगह से 1 2 3 4 ये ऑलरेडी यहां पर है, 1 2 3 4 ये ऑलरेडी यहां पे है, तो 2 ही लॉन्गेस्ट चेन बन रहा है, ठीक है। अब दोनों लेके चलिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चेन के बाहर जो भी चीज है ये क्या हो गया? चेन हो गया। चेन के बाहर जो भी चीज है उसे क्या बोलेंगे? सब्स्टिट्यूएंट। क्या नाम है? सब्स्टिट्यूएंट। ये भी यहां पर देखिए सब्स्टिट्यूएंट है, और ये चेन है। क्लियर है एकदम? देख लीजिए अच्छे से। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है? मैं नीचे लेके आता हूं इस दोनों को। दोनों में 4 4 कार्बन है तो दोनों ही लॉन्गेस्ट है। ये मेरा लॉन्गेस्ट हो गया, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूएंट है। पॉइंट नंबर 3 क्या है? नंबरिंग फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। इस साइड से ये सब्स्टिट्यूएंट सेकंड पोजीशन कार्बन में है और इस साइड से थर्ड में है, तो नंबरिंग किस साइड से होगा? जिस तरफ से वो नियरर है। मैं चाहूं तो यहां से भी कर सकता था 1 2 3 4, मगर ये यहाँ किस में आ रहा है? थर्ड पोजीशन में, सो ये कैंसिल हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्लियर है एकदम? ठीक हाँ है। सर। अब आइए, अब याद रखिएगा एल्केन में हमेशा एक चीज एल्केन में याद रखिएगा, एक चेन होता है, एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। नेमिंग किस तरह से होगा? एक कार्बन का एल्केन के चेन को मीथेन बोलते हैं, 2 कार्बन के चेन को इथेन बोलते हैं। देखते जाइए, 3 कार्बन प्रोपेन, 4 कार्बन ब्यूटेन, 5 कार्बन पेंटेन, 6 कार्बन हेक्सेन,
7 कार्बन हेप्टेन, 8 कार्बन ऑक्टेन, 9 कार्बन नोनेन, 10 कार्बन डेकेन। बस यहां तक याद रखना है। 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को क्या नाम दिया गया है? 1 कार्बन सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोला जाता है? एन हट के आइल लग जाता है, मिथाइल। ये एन चेंज होके क्या बन जाता है? YL। 2 कार्बन इथाइल, 3 कार्बन प्रोपाइल, सो ऑन, 10 कार्बन डेकाइल। तो यहाँ पर नेमिंग में क्या करना है? सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखना है। कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है? 1 कार्बन। 1 कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट को क्या बोलते हैं? मिथाइल। कितने कार्बन का चेन है? 4 कार्बन चेन है। 4 कार्बन चेन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन। किस तरह से नेमिंग करना है? सबसे पहले पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट लिखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पॉइंट देख सकते हैं, राइट फॉर सब्स्टिट्यूएंट नेम देन चेन नेम। ठीक है, क्या नाम होगा? 2 मिथाइल। देखिए ऊपर में लिखा है बिटवीन नंबर देयर शुड बी डैश। हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। और कोई सब्स्टिट्यूएंट है? नहीं है। 4 कार्बन का चेन का क्या होगा? ब्यूटेन। दिस इज द नेमिंग ऑफ दिस कंपाउंड, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर है? हेलो, जिनका क्लियर नहीं है बोलिए, मैं रिपीट कर देता हूं। सर क्लियर है। ठीक है, एक और चेन देखिए, एक ऐसा चेन बन रहा था, इसका भी नेमिंग देख लेते हैं। एक और हम लोगों ने यहां पर देखा, ये लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहां से होगा? जहां से सब्स्टिट्यूएंट नियरर है। ये देखिए 2 में है, यहां से 3 है। क्या नाम है? सेम नाम। तो कभी भी चेन अगर टाई हो जाए, ठीक है, तो जो भी निकालिए उसका जैसे भी नेमिंग निकालिए सेम ही नेमिंग आएगा। देख लीजिए, क्लियर है एकदम? औशानी, स्वीटी, समीक्षा, ओशिक, क्लियर है? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर।